Assalamualaikum everyone, this is me Said Khushi here. I'm the student of IRFA Coaching Institute Handwara, and today I'm going to discuss one of the most important topic in the chapter gravitation, that is acceleration due to gravity. तो acceleration due to gravity एक ऐसी acceleration होती है जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होती है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से. Let us suppose I have a marker in my hand and this marker carries mass. तो इस मार्कर की मास की वजह से जो अर्थ की ग्रेविटी है वो इसमें फोर्स लगा रही है. तो अगर मैं इस मार्कर को छोड़ूंगी लाइक दिस, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई. ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई ये किसकी वजह से हुआ, ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हुआ. तो जब भी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है एक स्फीयर लेंगे. लेट अस सपोज हम यहां पे लेंगे अर्थ एज ए स्फीयर. जिसका मास हमने लिया कैपिटल M एंड रेडियस हमने लिया कैपिटल R. अब अगर हम कोई भी बॉडी लेंगे जिसको हमने कहां पर रखा, अर्थ की सरफेस पे, जिसका मास हमने लिया स्मॉल m. So we know that F is equals to gmm by r square. While g is gravitational constant, this m is mass of Earth, this is mass of body, and this is radius of Earth. From Newton's second law of motion, we know that F is equals to ma. That is mass into acceleration. But here we are talking about acceleration due to gravity. So here we can write F is equals to mg. क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि acceleration due to gravity को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल g से. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F is equals to mg. Let it be as equation first and this as equation second. Equation first and second we get, so यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, mg is equals to gmm by r square. This m and this m gets cancelled with each other. Here we get g equals to gm by r square. So here we get the value of acceleration due to gravity. That is g is equals to gm by r square. So from this equation we can say that acceleration due to gravity it depends on mass of Earth but not on mass of body. तो यहाँ पे जो हमारे पास है acceleration due to gravity, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका जो हमारे पास वैल्यू होता है वो होता है 6.67 into 10 raised minus 11 Newton meter square per kg square. तो अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होती है वो होता है m0 l1 t minus 2. तो अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करेंगे, इसके जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m-1 l3 t minus 2. तो गाइस अगर हम मास ऑफ अर्थ की बात करेंगे वो कितना होता है 6 into 10 raised power 24. और जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो होता है 6400 किलोमीटर. और अगर हम मीटर्स की बात करेंगे, मीटर्स में हम देखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, तो वो आएगा 6400 into 1000 that's 10 raised power 3 मीटर. तो गाइस अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो हमें ये वैल्यू मिला, जी का वैल्यू पुट करेंगे दैट 6.67 into 10 raised power minus 11. मास ऑफ अर्थ का करेंगे दैट 6 into 10 raised power 24 एंड रेडियस ऑफ अर्थ का लेंगे दैट इज 6400 into 10 raised power 3. इसका स्क्वायर लेंगे तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 9.8 जो मैंने यहाँ पे लिखा. तो गाइस नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या ये हर एक जगह पे सेम है? नो. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट ऑल्सो वेरीज विद अल्टीट्यूड एंड डेप्थ. So firstly let's came out an expression for the variation of g with height.
नाउ गाइस अब हमें देखना है वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। तो कंसिडर अर्थ एज अ स्फीयर जिसका मास हमने लिया कैपिटल M एंड रेडियस लिया कैपिटल R। तो अभी हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट लेट्स सपोज मैंने ये ली, तो ये जो हाइट है इसको मैं डिनोट कर रही हूं यहां पे H से। सो गाइस हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल्स टू gm by r square. Let it be as equation first. Now the value of g will be g is equals to gm whole divided by r plus h square. क्योंकि यहाँ पे मैंने r प्लस एच स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि अभी हम यहाँ पे हाइट की बात कर रहे हैं, तो एक तो हमें ये रेडियस लेना है और हाइट को भी यहाँ पे हमें ऐड करना है, तो इसलिए मैंने लिखा r प्लस एच होल स्क्वायर। तो लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन second and first we get, so here gh, because we are talking about height, gh divided by g is equals to gm divided by r plus h whole square, and this g is equals to gm divided by r square. Here this gm and this gm gets cancelled with each other. Here we get 1 divided by r plus h whole square. square है ये इधर जाएगा ऊपर और इस यहाँ पे ये 1 यहाँ पे मल्टीपल होगा, तो ठीक। तो गाइस अब मैं यहाँ पे तो यहाँ पे gh by g ऐसे मैं लिख रही हूँ, gh डिवाइड बाई g इज इक्वल्स टू r स्क्वायर भी ऐसे ही है u r प्लस h। तो यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई पे r कर रही हूँ और डिवाइड भी मैं यहाँ पे r करूंगी, लाइक r डिवाइड में भी r। ये जो होल स्क्वायर है ये इसको आएगा यहाँ से होल स्क्वायर। तो यहाँ पे r स्क्वायर ऐसी है, ये जो यहाँ पे r है कॉमन निकलेगा बाहर, तो r अंदर क्या रहेगा 1 प्लस h बाय r, एंड ये जो है ये स्क्वायर ये होल स्क्वायर आएगा क्योंकि ये स्क्वायर इस r को भी है। तो गाइस यहाँ पे r स्क्वायर डिवाइड बाय r 1 प्लस h बाय r होल स्क्वायर। तो गाइस ये स्क्वायर कहाँ पे है, इस r को भी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे gh divided by g is equals to r square divided by इस r को भी स्क्वायर है, तो r square 1 plus h divided by r, इसको अपना स्क्वायर ऐसे आएगा। This r square and this r square gets cancelled with each other. Here we get by 1 plus h divided by r whole square. तो गाइस अब ये 1 प्लस h बाय r इसको हम ऊपर लेंगे gh डिवाइड बाई g। तो गाइस ये यहाँ पे है डिनोमिनेटर में, अगर हम इसको ऊपर लेंगे 1 प्लस h बाय r, 1 प्लस h डिवाइड बाय r, ये पावर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाएगा फिर माइनस में आएगा -2। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिखा यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जो हमें बताता है कि अगर यहाँ पे कोई भी पावर पॉजिटिव में जब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में आएगा, लाइक दिस। यहाँ पे पावर है तो हमने क्या लिखा 1 प्लस एक्स रेज पावर n, तो ये क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स। ऐसे 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस n, तो ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स एन। तो यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन वी गेट, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा gh डिवाइड बाई g इज इक्वल्स टू 1 प्लस ऐसे रहेगा h के बदले r, gh डिवाइड बाई g इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आएगा माइनस 1 माइनस ट्वाइस h बाय r। तो गाइस ये g यहाँ पे डिवाइड में, अगर ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पे ये मल्टीपल होगा, तो ये आएगा gh इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस ट्वाइस h बाय r। तो गाइस ये है
the value of acceleration due to gravity at height, that is gh is equals to g 1 minus twice h by r. So guys, from this equation हमें यहाँ पे पता चला कि जितना भी हम ऊपर जाएंगे उतना g का वैल्यू कम होगा by this factor 1 minus twice h by r. So guys, this was all about acceleration due to gravity and variation of g with height. Hope you understand this very well. Thank you very much.